गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए क्रिया और काल दो चैप्टर लेके आई हूँ। इसके बारे में आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मगर फिर भी आप अपनी किताब की अकॉर्डिंग देखिए किस तरह से इसके अंदर क्रिया क्या बताई गई है और काल क्या बताया गया है। देखो, पढ़ो। बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। मयंक रोज दूध पीता है। किसान खेत में बीज बो रहा है। समझो, खेल रहे हैं, पीता है तथा बो रहा है सब क्रिया है, क्योंकि इनसे किसी कार्य के होने तथा करने का पता चलता है। ध्यान दो, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। हर वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है, बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया पढ़ो। राम ने केला खाया। सूची पाठ पढ़ती है। समझो, खाने की क्रिया का फल प्रभाव केवल केले पर पड़ता है और पढ़ने की क्रिया का जो फल है उसका प्रभाव पाठ पर पड़ता है। केला और पाठ क्या है? हमारे कर्म है। ध्यान दो, जिस क्रिया का फल प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ। अकर्मक क्रिया पढ़ो। सीमा हंस रही है, हिरन दौड़ रहा है। समझो, हंस रही है क्रिया का प्रभाव सीमा पर तथा दौड़ रहा है क्रिया का प्रभाव हिरन पर पड़ रहा है। सीमा तथा हिरन करता है। ध्यान दीजिए, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ है बिना कर्म के क्रिया में परिवर्तन। क्रिया में जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं कर्ता, कर्म तथा काल के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होते हैं। कर्ता के अनुसार गीता पाठ पढ़ती है, हरि पाठ पढ़ता है, बच्चा खेलता है और बच्चे खेलते हैं। कर्म के अनुसार बालिका ने पुस्तक पढ़ी, बालिका ने पत्र लिखा। फिर काल के अनुसार क्या इस तरह से देखिएगा, राम पाठ पढ़ता है अर्थात ये हो गया आपका वर्तमान काल। राम ने पाठ पढ़ा, ये हो गया आपका भूतकाल। राम पाठ पढ़ेगा, ये हो गया आपका भविष्य काल। इस तरह से तीनों काल के अनुसार आपके परिवर्तन हो गए क्रिया में। अब आप आइए काल। काल में देखो, ध्यान से पढ़िए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे अर्थात भूतकाल। बारिश हो रही है वर्तमान काल। हरिया कल स्कूल जाएगा भविष्य काल। समझो, थे क्रिया से पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद बीते हुए समय में राष्ट्रपति थे। हो रही है क्रिया से पता चलता है कि बारिश वर्तमान समय में हो रही है। जाएगा क्रिया से पता चलता है कि हरिया आने वाले समय में स्कूल जाएगा। ध्यान दो, क्रिया जिस समय में हो उसे काल कहते हैं और काल का अर्थ है समय। काल के भेद, काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पहले हम पढ़ते हैं भूतकाल। पढ़ो। रमा ने चित्र बनाया, मजदूर चला गया। समझो, बनाया तथा चला गया से पता चलता है कि क्रिया बीते समय में हो चुकी है। ध्यान दीजिए, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में किसी काम के करने या होने का बोध उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल पढ़ो। राधा गुड़िया से खेलती है, गीता कविता सुनाती है। समझो, खेलती है तथा सुनाती है से पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में समय में हो रही है। ध्यान दीजिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्य काल पढ़ो। समीर कहानी सुनाएगा, हम कल चिड़ियाघर जाएंगे। समझो, सुनाएगा और जाएंगे से पता चलता है कि क्रिया आगे आने वाले समय में होगी। ध्यान दीजिए, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। ये आपका चैप्टर हुआ क्रिया और काल। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आया होगा। इसे ध्यानपूर्वक तुम स्वयं भी पढ़ना। धन्यवाद।